हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 साउंड। इसके अंदर हमें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स क्लियर करने हैं, जैसे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यानी कि उसके पहले हम देखें कि भाई साउंड है क्या, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, इसका मतलब हम हमारी डेली लाइफ में देखें तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोर्सेस ऑफ साउंड सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो उनके अंदर क्या हो रहा है जिसकी वजह से वहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। फिर बात आती है कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। तो प्रोपोगेशन यानी कि ट्रांसफर होना, ट्रैवल, ठीक है, कि जो साउंड है जिस जोर से रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ से लेकर लिसनर तक वो कैसे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो उससे क्या बोलेंगे, प्रोपोगेट करना, प्रोपोगेट ऑफ साउंड, ठीक है। तो ऐसा तो उनके बीच में, उनके बीच वाले मीडियम में ऐसा तो क्या हो रहा है जिसकी वजह से साउंड हमें देखे बिना ही क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस या फिर सोर्सेस से लेकर लिसनर तक वो ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो वो पॉइंट हम समझेंगे। और उसके बाद है साउंड वेव। तो जो साउंड वेव्स है तो वो कौन से टाइप का वेव्स है, ठीक है। वेव्स यानी कि जैसे कि समंदर की जो लहरें होती है ना, जो पानी की, तो वेव्स, तो साउंड की भी इस तरह की पर्टिकुलर वेव्स है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम समझेंगे और उसके साथ साथ इसकी साउंड वेव की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो इस तरह के कुछ टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज अ साउंड। तो हम हमारी एवरीडे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोर्सेस ऑफ साउंड सुनाई देते हैं, यानी कि सुनते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन भी साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। फिर बर्ड्स है, फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह की मशीनरीज होती है, व्हीकल्स है, व्हीकल्स के हॉर्न्स है, ठीक है। इंसेक्ट है, उनकी जो बजिंग करने की जो साउंड है, ठीक है। तो इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे सराउंडिंग साउंड सुनने को मिलते हैं। तो बेसिकली साउंड है क्या, तो साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। तो क्या लिख सकते हैं साउंड के बारे में कि साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारे सराउंडिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी पाई जाती है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ठीक है। फिर थर्मल एनर्जी, यानी कि जो हीट के रिलेटेड होता है, ओके। फिर विंड एनर्जी आ गया, ओके। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हमारे सराउंडिंग प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह केमिकल एनर्जी भी होती है, ठीक है। तो उसमें से ही एक साउंड भी क्या है, एनर्जी का ही फॉर्म है। तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और यही एनर्जी को जो लिसनर है, यानी कि लाइक अ ह्यूमन, तो ह्यूमन में उनकी एक एनर्जी को सेंस करने वाली ऑर्गन होती है, तो उससे क्या बोला जाएगा, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और वही उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ईयर्स बोलते हैं। तो sound is the form of energy and the sound produces a sensation of hearing in our ears, ठीक है। तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसे सेंस, यानी कि हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेंसेशन आए हुए हैं, जैसे कि स्मेल के, टेस्ट के, फिर टच सेंस है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट सेंस आए हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये हियरिंग वाला भी एक सेंस हो जाएगा। तो उसे साउंड जो भी प्रोड्यूस होती है तो उसे सेंस कौन करेगा, सेंसेशन ऑफ हियरिंग बाय अवर ईयर, ठीक है। तो उसके अंदर भी यानी कि पूरा कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है ईयर का, आप लोअर स्टैंडर्ड में भी शायद 8th में दिख कर आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो बात हम इस बेसिकली लिख सकते हैं कि व्हाट इज अ साउंड। तो साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द साउंड प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर, ठीक है। अब दूसरा कि जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड,
यानी कि हाँ, इसके बाद वो भी है कि जो एनर्जीज है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की एनर्जी, जैसे कि हम क्लैपिंग करें तो क्लैपिंग के थ्रू क्या होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्लैपिंग करने की वजह से यानी कि जो क्लैपिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ एनर्जी यूज हो रही है हमारी बॉडी की, जो कौन सी होती है, मस्कुलर एनर्जी या फिर हाँ मस्कुलर एनर्जी, ठीक है। तो एक टाइप का मस्कुलर फोर्स के थ्रू, मस्कुलर यानी कि एनर्जी देंगे तभी जाके फोर्स एक्सर्ट होगा, और वही फोर्स की वजह से हम क्लैपिंग कर सकते हैं, और क्लैपिंग से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब ये एक तरह की एनर्जी जो है वो ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना तो उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे ही बोला जाएगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो जो साउंड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, ऐसा तो उन सोर्सेस ऑफ साउंड में क्या हो रहा है जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमें साउंड सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज दी है, तो वो एक्टिविटीज देखते हैं पहले कि यहाँ पर एक ट्यूनिंग फॉर्क जो कुछ आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं और इस सिप में आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें इसे क्या बोला जाएगा, ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। उसमें ये दो उसके आर्म्स होते हैं, या फिर उसे प्रॉन्ग्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रॉन्ग्स, ठीक है। तो अब जब कोई रबर इसके साथ, यानी कि एक रबर बैंड होता है, उसके ऊपर इसे स्ट्राइक किया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमें साउंड प्रोड्यूस होती हुई सुनाई देगी, ठीक है। अब ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसे हमें क्या करना है, एक फर्स्ट एक्टिविटी में बोला है एक टेनिस बॉल, उसे एक थ्रेड से बांध दो, ठीक है। एक टेनिस बॉल को क्या करना है, थ्रेड से बांधना है, ओके। और उसके नज़दीक ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, यानी कि जब इसके रबर बैंड के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे तो इसके अंदर कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, तो इसकी वजह से इसे क्या नाम दिया है, वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। उसे इस टेनिस बॉल के नज़दीक हमें लाना है, बहुत ही नज़दीक। तो अब इसके अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वजह से ये टेनिस बॉल क्या होगा, थोड़ा अपनी मेन पोजीशन से मूव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना क्या है कि हमें जो वाइब्रेशन हो रहा है इसके अंदर, और वही वाइब्रेशन की वजह से इस ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर से हमें क्या सुनाई देता है, साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरह एक नेक्स्ट है कि जो एक पानी का ग्लास लेना है, ठीक है, और उस ग्लास में पानी फिलअप करके फिर ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, तो उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क की जो एक आर्म्स है वो पानी के सरफेस के नज़दीक ले जानी है, ठीक है। तो उस पानी के नज़दीक हम ले जाएंगे तो उसकी सरफेस पर हमें कुछ इस तरह के वेव्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे। तो वो जो वेव्स फॉर्म हो रहे हैं वो किसकी वजह से, तो इसी ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। अब लोअर स्टैंडर्ड में एक ऐसा भी एग्जांपल पढ़ के आया कि जैसे कि एक प्लेट से थाली और उसमें हमने पानी फिलअप किया है, ठीक है, और उसके बाहर की साइड से हम चम्मच स्पून से ऐसे टकराएंगे, यानी कि उसके ऊपर थ्रो करेंगे, तो इसके अंदर पानी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, वाइब्रेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये जो हमने इसे थ्रो किया, तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो किसकी वजह से, तो इन चम्मच में क्या प्रोड्यूस हुआ, वाइब्रेशन, और वही वाइब्रेशन इस प्लेट में मिलता है, और वही प्लेट के अंदर का पानी जो है, प्लेट में पानी जो हमने भरा है, तो वो पानी वह वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करके अपने अंदर एक वेव्स फॉर्म करती है, ठीक है। और ये जो साउंड, जो वाइब्रेशन हो रहा है वो साउंड वेव्स, पर्टिकुलर क्या है, साउंड वेव, ठीक है। अब इसी तरह एक सेकंड जो नेक्स्ट एक्टिविटीज है उसमें अब ये दोनों के दोनों जो प्रॉन्ग्स है, यानी कि जो उसके आर्म्स, वो हमें क्या करना है, दोनों के दोनों इमर्स कर देना है। क्या करना है, उन दोनों के दोनों को इसके अंदर इमर्स कर देना है, ठीक है। तो अब इसमें
पहले के मुताबिक यहाँ पर जो वाइब्रेशन यानी कि यहाँ पर जो वेव्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे, इससे इसके कंपेयर थोड़े ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर एक ही आर्म्स या फिर एक ही प्रॉन्स का वाइब्रेशन इससे महसूस हो रहा था या फिर एब्जॉर्ब हो रहा था इसके साथ। इसकी वजह से ये क्या हुआ, थोड़ा ही लिटल फॉर्म में हमें वेव्स देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोनों के दोनों प्रॉन्स जो है यानी कि आर्म्स जो है वो हमने इमर्ज किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर उसकी जो स्केल मात्रा होगी वो वेव्स क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क, तो उसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बाय वाइब्रेशन, बाय वाइब्रेशन, ठीक है। तो अब ये वाइब्रेशन होता क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे होता है, तो साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये वाइब्रेशन अब होता क्या है, जैसे कि आपने मोशन में ऑसिलेटरी मोशन पढ़ा था, जो पेंडुलम, पेंडुलम तो आपने सुना है ना, ठीक है। तो पेंडुलम में जो उसके मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग टू एंड फ्रो वाली जो मोशन होती है उसे ही क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन बोला जाएगा, ठीक है। और अब इसी तरह वाइब्रेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है कि वाइब्रेशन एक है क्या, तो वही ट्रू एंड फ्रो मोशन उसकी मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग, बट वो वाइब्रेशन में क्या होगा, बहुत ही रैपिडली हो जाएगी, फास्टली हो जाएगी। इसकी वजह से इसे हम क्या बोल सकते हैं, और वाइब्रेशन बोल सकते हैं। तो इसकी डिफाइन करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो यही वाइब्रेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, वो चाहे लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, तो उसके अंदर हमें साउंड सुनने को मिलेगी। और वाइब्रेशन क्या है, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि एक टेबल है, तो जैसे वाइब्रेशन आपको समझना हो तो टेबल के ऊपर हम जो मेटल की जो स्केल होती है ना, तो उसे इस तरह थोड़ा बाहर रख के उसे स्लाइटली इस तरह से हम नीचे की ओर मूव करेंगे, ठीक है। और उसे जैसे ही छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यूसली क्या होता है, इस तरह से अप एंड डाउन मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग मूव होता रहता है। तो उसी को क्या बोला जाएगा, वाइब्रेशन। तो ये क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही रैपिडली हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसे हम क्या क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो साउंड्स है, जैसे कि साउंड के सोर्सेज है, जैसे कि ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से, तो हमारे अंदर वॉइस बॉक्स आया हुआ है, जैसे हम लैरिंक्स भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लैरिंक्स, ठीक है। अब ये लैरिंक्स के अंदर क्या पाया जाता है, वोकल कोर्ड्स, क्या पाया जाएगा, वोकल कोर्ड्स। तो वोकल कोर्ड्स एक वन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन्स है, क्या है, आपने ये लोअर स्टैंडर्ड में भी ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा कि इस तरह से स्ट्रेचेड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और वही स्ट्रेचेड मेम्ब्रेन, ये जो है वो क्या है, स्ट्रेचेड मेम्ब्रेन, और इसके बीच में थोड़ी जगह होती है जहां से एयर क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ठीक है। और इसी एयर की जो मूवमेंट की वजह से इसमें क्या मिलता रहता है, वाइब्रेशन मिलती रहती है। और वही वाइब्रेशन की वजह से किसके अंदर वाइब्रेशन मिलेगी, वोकल कॉर्ड को, और वही वाइब्रेशन की वजह से हम आवाज निकाल सकते हैं। यानी कि जो वाइब्रेशन हो रही है इसकी वजह से हम हमारी आवाज प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि ये महसूस करना हो तो ऐसे बोलते बोलते ही आपको क्या करना है, अपने गले के पार्ट पर ऐसे टच करना है, ठीक है। तो आपको वाइब्रेशन फील होगा। तो वही क्या है, वाइब्रेशन, वहां पर भी क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है इन द वोकल कॉर्ड, ठीक है। इसी तरह जो बर्ड्स है, तो बर्ड्स जब फ्लैप करते हैं, फ्लैप इट्स विंग्स, तो उस टाइम भी हमें क्या देखने को मिलेगा, वाइब्रेशन देखने को मिलता है, यानी कि सुनने को मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट तरह के, जैसे कि स्ट्रेच्ड रबर बैंड हो और उसे स्लाइटली हम ऐसे बैंड करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो भी क्या होगा, ऐसे रबर बैंड को दोनों
एक रिजिड प्लेस पर क्या कर देना है, उसे फिट एकदम टाइटली बांध देना, ठीक है। और उसे ऐसे स्लाइटली हम नीचे की ओर पुश करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, ऐसे वाइब्रेशन इसके अंदर प्रोड्यूस हो गया उसकी मेन पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अप एंड डाउन। तो अब इसके वाइब्रेशन होने की वजह से थोड़ी आवाज भी लिटल हमें सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं, स्ट्रेच्ड रबर बैंड, फिर बजिंग ऑफ अ बी, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ साउंड के हम लिख सकते हैं। अब ये जो यहाँ पर जैसे कि वोकल कॉर्ड में वोकल कॉर्ड के थ्रू जो वाइब्रेशन हो रहा है, तो इसी तरह जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला हो गया, हारमोनियम हो गए, फ्लूट्स हो गए, ठीक है, वायोलिन हो गया, गिटार हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो है, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्ट्स हो गए, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस, उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से उनमें से साउंड हमें सुनाई देती है। जैसे कि तीन तरह के, जैसे कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, तो जो वायर्स यानी कि जो एग्जाम्पल इसके बोले तो कौन से हो जाएंगे, जैसे कि गिटार है, ठीक है, वायोलिन है, ओके, तो फिर वीणा है। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या होता है, स्ट्रेच्ड वायर्स हो गए, ठीक है, स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग, उसे क्या बोलेंगे, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग के वाइब्रेशन होने की वजह से ही ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से हमें क्या सुनने को मिलता है, साउंड सुनने को मिलता है, ठीक है। इसी तरह दूसरे जैसे कि विंड इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट तो वो कौन से हो जाएंगे, तो लाइक फ्लूट, ठीक है, फिर विसल, ठीक है, फिर हारमोनियम, हारमोनियम, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो साउंड हमें सुनने को मिल रही है, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, एक वाइब्रेटिंग एयर कॉलम उनके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स, ठीक है। जैसे कि ये फ्लूट है, तो फ्लूट में हम ऐसे एयर अंदर की ओर थ्रो करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से अब उनके ऊपर जो होल्स वगैरह होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस एयर कॉलम को ऐसे अप एंड डाउन बना सकते हैं, यानी कि उन्हें दबा भी सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें पर्टिकुलर ट्यून में साउंड सुनने को मिलेगी। तो एक्चुअली यहाँ पर जो एयर हमने फ्लो की, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एयर कॉलम, और इसी की वजह से वहां पर से हमें फ्लूट में से साउंड सुनने को मिलेगी, ठीक है। अब इसी तरह दूसरा है जो मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, कौन से, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में एग्जांपल दे तो क्या हो जाएगा, तो ड्रम है, तबला है, ठीक है, ढोलक है। तो ये क्या होते हैं, इसके अंदर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और वही स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को हम थ्रो करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तभी जाके क्या होता है, उसके अंदर से आवाज प्रोड्यूस होती है। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उनमें कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में किस तरह, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा पार्ट वाइब्रेट हो रहा है, तो वो आपको याद रखना है कि जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें स्ट्रिंग्स होती है, ठीक है, वो वाइब्रेटिंग करती है, इसकी वजह से साउंड सुनने को मिलेगा। फिर जो विंड इंस्ट्रूमेंट यानी कि उसमें एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहे, वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनने को मिलेगा। और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, क्या होगा, वाइब्रेटिंग बाय स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसी की वजह से इसके अंदर से हमें साउंड सुनने को मिलता है, ओके। तो ये बात थी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनमें साउंड कैसे
प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेटिंग कौन से पार्ट पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी हमें छोटी सी दी है टेक्स्ट बुक में कि जो उस एक्टिविटी है कि कैन साउंड मेक अ लाइट स्पॉट डेंस, यानी कि कोई एक लाइट स्पॉट को साउंड डेंस करवा सकता है, ठीक है। तो ये इस एक्टिविटीज में क्या करना है कि उसके अंदर एक मेटालिक टीन लेना है जिसे दोनों साइड से कट कर देना है, हॉलो मेटालिक टीन बना देना है, ठीक है। हॉलो बना देना है, ऊपर नीचे दोनों साइड से खुला। फिर एक साइड पर हमें क्या करना है, बलून को फिक्स करना है, बलून जो रबर का बना हुआ है जो उसे फिक्स करना है और उसके ऊपर ऐसे रबर बैंड फिट कर देनी है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग एक लाइट का सोर्स लेना है, ठीक है, और उसके थ्रू यानी कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया उसमें, हाँ, इसके साथ साथ ये जो रबर बैंड है, सॉरी ये जो बलून था, तो बलून के ऊपर एक छोटा सा मिरर भी हमें चिपका देना है बाय गम से, ठीक है। तो यहाँ पर मिरर के ऊपर हमें इस लाइट के सोर्स के ऊपर से एक लाइट रे, ऐसे पर्टिकुलर एक ही लाइट रे, यानी कि कुछ फ्यू लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो, ऐसा हमें अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप इस तरह से कोई कार्डबोर्ड में से एक थोड़ा होल्स करके आप उसके ऊपर लाइट रे को इंसिडेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस जैसे ही ये लाइट रे इंसिडेंट होगी तो उसकी वजह से ये मिरर है तो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन भी होने वाला है, ठीक है। तो ये जो रेज है उसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसमें ये पीछे वाले पोर्शन से हमें साउंड यानी कि बोलना है, जोर से बोलना है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर जो बलून है, ठीक है, रबर का बना, तो उसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि वो इस तरह से टू एंड फ्रो मूव करने का स्टार्ट कर देगा, यानी कि मोशन करने का स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से अब ये जो मिरर है, मिरर की वजह से ये जो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो भी क्या होगी, यहाँ पर जो उसका यहाँ पर डॉट जो देखने को मिल रहा है वो भी ऐसे अप एंड डाउन मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो लाइट का जो स्पॉट है वो क्या कर रहा है, डांस, यानी कि एक डांस करता हुआ हमें देखने को मिलेगा, ऐसे मूवमेंट कर रहा है ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ये जो बलून था उसके अंदर हमने जैसे ही आवाज की तो उसकी वजह से उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से ये फिनोमेना यानी कि ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। इसी तरह आप लोअर स्टैंडर्ड में भी एक ऐसा एग्जांपल एक्टिविटी का समझ के आया, जैसे कि यही रबर का ही पोस्ट हमें बनाना है और इसके ऊपर क्या करना है, लाइट सीड्स उसे हमें ऊपर रखना है और नीचे से जोर से ऐसे चिल्लाना है, बोलना है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सीड्स हो गए वो भी क्या होते हैं यहाँ पर अप एंड डाउन, ठीक है, मूव होने का स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस वो क्यों हो रहा है ऐसा, तो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, ये बलून के अंदर, रबर के अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई जब हम बोले, इसकी वजह से वहां पर ये मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ऊपर कूदने का वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही बात थी यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड में क्या होगा, बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तभी जाके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। और दूसरा कि वाइब्रेशन किसे बोलते हैं, तो रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ओके। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट कि जो व्हाट इज अ साउंड, तो आपको एक मार्क्स में आए तो ये आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। और इसके एग्जाम्पल लिखने हो तो आप डिफरेंट सोर्सेस ऑफ साउंड लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट जो होते हैं तो उसमें कौन सा पार्ट वाइब्रेशन हो रहा है किसके अंदर, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज हमने देखा व्हाट इज अ साउंड एंड प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। थैंक यू।